मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की चर्चा हो रही थी। यहाँ पे मैं देख रहा था, पता नहीं लोग किसान कैसे किसान हैं। जब इनकी सरकार थी तो किसान सबसे ज्यादा उत्पीड़ित था। एक पार्टी दिल्ली में बैठती है, उसके अलावा उनके पास दायरा सिकुड़ता जा रहा है। वो धीरे धीरे करके अब परिवार की पार्टी थी, परिवार तक ही सीमित होती भी गई। और तो हर व्यक्ति जान ही रहा है 22 में क्या होना है। लोकसभा चुनाव ने भी बता दिया है, उपचुनाव ने भी बता दिया है। चिंता नहीं करती कि उत्तर प्रदेश में जो आया होगा त्रासदी थी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में आया वह भूखा नहीं रहा, प्यासा नहीं रहा, उसको भोजन भी मिला, उसको पानी भी मिला और जनता उसकी सेवा के लिए लगी रही। और देश के अंदर कहीं आप जाइए, हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा था जिस राज्य में कोई भी जाके कहीं का भी था, उसको उसकी जाति नहीं पूछी गई, उसकी पाति नहीं पूछी गई, उसको हम लोगों ने किसी भी रूप में कोई उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होने दिया, अपमान नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा मन बना करके काम किया कि कोई भी आया तो उसको हम लोगों ने उसी रूप में बहुत सम्मानजनक ढंग से उसके लिए सुविधा दी, उसके लिए दी, क्योंकि हमने जाति नहीं देखी, किसी की परिवार नहीं देखा, क्षेत्र नहीं देखा, भाषा नहीं देखी, उसका मत और मजहब नहीं देखा। क्योंकि अटल जी ने हमें एक संस्कार दिया था। उन्होंने एक बात कही थी कि आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। अगर किसी ने किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी नागरिक, किसी किसान और किसी व्यापारी का अपहरण या उससे जबरन चौध वसूलने का प्रयास किया, फिर तय कर ले कि उनको कहां रहना है। उत्तर प्रदेश में हम लोग इसकी कोई छूट नहीं दे सकते, किसी भी स्थिति में नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीजें नहीं हो पाएंगी। और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि भाई आप पूछें अपने नेताओं से, राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछिए कि उत्तर प्रदेश का गुनाहगार पंजाब में क्यों शरण पाया हुआ है। पूछ तो लीजिए एक बार। ये क्यों उसको शरण देने का प्रयास हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है और कैसे, यानी कोई क्या कर रहा है? हाँ, हाथरस में भी आ रहे हैं हम लोग, हाथरस में भी आ रहे हैं, चिंता मत करो। कहां कहां से साजिशें हुई थी। अभी आपने बवाल वाले उसमें देखा होगा कि किस तरीके से जो है देश की छवि को और भारत की आस्था पर प्रहार करने का प्रयास हो रहा था एक वेब सीरीज के माध्यम से। FIR लॉन्च होकर के कार्रवाई जब प्रारंभ हो चुकी है, सबको अपनी नानी याद आ रही है। अब आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे। उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार नहीं करेगा। आस्था के साथ खिलवाड़ हम स्वीकार नहीं करेंगे। किसी अपराधी और किसी माफिया का संरक्षण देना उसके हर कुकृत्यों में शामिल होने जैसा है। और उत्तर प्रदेश की जनता यही पूछना चाहती है कांग्रेस पार्टी से। कोविड कालखंड के दौरान हमारे लिए बहुत गौरवशाली क्षण भी थे। हम लोग बार बार कहते थे, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ हो गया। भगवान राम का भव्य मंदिर 592 वर्षों की भारत की जो आस्था थी, देश और दुनिया के अंदर जो भी व्यक्ति भारत को उस रूप में देखना चाहता था,
वह इस बात का इंतजार कर रहा था कब ये दिन आएगा। कई पीढ़ियां चली गई, लेकिन कई पीढ़ियों के बाद ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो, पूज्य संतों की उपस्थिति में हो, और वह कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा। हर व्यक्ति इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा। भारत के लोकतंत्र की विजय है, भारत के न्यायपालिका की ताकत का एहसास दुनिया ने देखा है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में फैसला होगा तो ये कर देंगे वो कर देंगे, हर व्यक्ति ने देखा कि न्यायपालिका ने एक बार फैसला सुनाया और फैसला अमिट रूप से आगे बढ़ गया। कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे चल रहा है और सर्वत्र शांति है, सुरक्षा है, सौहार्द है। इस बार तो गणतंत्र दिवस की देश की परेड में अयोध्या की जो झांकी थी प्रदेश सरकार ने भेजी थी, उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ।